जैसे कि आपको ये तो एक बहुत बेसिक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, यानी कि आधा सर्कल, ऐसे ही पूरा सर्कल होगा, ऐसे ये विंडोज का होगा, ऐसे ये डोर्स के होंगे। तो इनकी मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसी पिक्चर से, क्योंकि इसी पिक्चर को हम लेके जाएंगे और इससे एक पूरा शहर क्रिएट करेंगे, छोटा सा सिटी स्केल। तो 2 पार्ट में ये सेशन जाने वाला है हमारा। तो पार्ट 1 आज है कलरिंग। इतना खास अभी मुझे रिक्वायर नहीं है आपसे, मुझे आपसे रिक्वायर्ड है तो वो प्रॉपर इनकी शेप्स है। वेल, लेट्स बिगिन दिस। हमने ये बात की थी पहले भी कि आपके विजुअल्स आपको देखना ज़बरदस्त आना चाहिए। आप जितना अच्छा देखोगे, फील करोगे, उतना इजी रहेगा आपके लिए। और कोई न्यू टूल नहीं, वही सिलेक्शन टूल, इसके बारे में सब आपको पता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका भी आप जानते हो। एंड द लास्ट शेप टूल। और शेप टूल मल्टीपल यूज होने वाले हैं, तो हम इनको पेयर कर लेते हैं ताकि ये बार बार अंदर ना जाए। और जब भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ ड्राइंग कर रहे हो, तो आर्ट बोर्ड पे डायरेक्ट करना ज़रूरी नहीं, आप साइड पे कर दो। मैंने स्पेस बार होल्ड करके ड्रैग कर दिया साइड पे। विजुअल कर लो। आपके पास एक नीचे से आप बनाना चाहो, ऊपर से बनाना चाहो, जहाँ से चाहो, डजंट मैटर। हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं या नीचे से। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिख रहा है एक प्रॉपर, एक प्योर रेक्टेंगल बॉक्स। फाइन। और एक और काम करते हैं, ये पिक्चर हम कॉल कर लेते हैं अपने इलस्ट्रेटर में बहुत सिंपल मैनर में। फाइल, प्लेस, जहाँ पे भी वो पिक्चर रखी हुई है सेलेक्ट करके प्लेस करेंगे। ये इस वक्त हमारे हैंड में, आई मीन टूल में। और अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो आपकी मर्जी के हिसाब से उस साइज में आएगी। लेकिन अगर आप जस्ट सिंगल एक टैप करोगे, सिंगल एक टैप, तो ये जिस साइज की होगी उसी साइज की आएगी। और इनको लाने का मकसद, इनके ऊपर रख के कुछ भी नहीं करना है, ट्रेस नहीं करना है, अभी ये सामने हो जस्ट। और इस पिक्चर में क्रॉस आ रहा है। अगर ये फाइल इस वक्त सेव करके मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ इस फाइल के साथ, कहीं भी खोलूँगा, ये पिक्चर मिसिंग होगी, क्योंकि ये पिक्चर इस वक्त इलस्ट्रेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इस पर क्रॉस आ रहा है। तो मेक श्योर पिक्चर को सिलेक्ट करो और ऊपर आपके पास ये कंट्रोल पैनल में से एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, आप एम्बेड कर दो। अगर आप हायर वर्जन्स में हो तो आपके पास ये कंट्रोल पैनल नहीं आएगा। तो आप विंडो में जाओगे और यहाँ पे देखो कंट्रोल लिखा होगा, ऐसे होगा आपके पास। लाइक 22, 23 बाय डिफॉल्ट ऑफ है ये। तो आपको विंडो में जाके कंट्रोल को एक्टिवेट करना है, तो आपको वो एम्बेड का ऑप्शन मिलेगा। अब अनएम्बेड आ रहा है क्योंकि हम एम्बेड कर चुके हैं। अब ये फाइल सेव करके कहीं भी लेके जाएंगे हम, ये पिक्चर साथ ट्रैवल होगी, क्योंकि अब इलस्ट्रेटर ने इनकी प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब करके अपना कंसिडर कर लिया। तो अब ये कहीं नहीं जाने वाली। ऑलराइट, यहीं साइड पे रख लेते हैं इन्हें। शेप लेते हैं रेक्टेंगल, डेफिनेटली। और हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और मैं थोड़ा सा और कस्टमाइज कर रहा हूँ ऐसा। कलर पिक करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कलर पिकर। मेक श्योर ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना जरूरी है। और फिर कलर पिकर, आप जहां से जो कलर पिक करोगे वही कलर आएगा। हमने फिर से एक और शेप लिया और अब हम नीचे वाला ड्रॉ करने लगे। तो यहाँ से कहीं, अब देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो पहले कहीं क्लिक कर दो ताकि वो डीसेलेक्ट हो जाए। मैं ये लाइटर एरिया ड्रॉ करना चाह रहा हूँ।
लाइक दिस वे। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की आई होती है, आई प्रेस किया आपने और लाइटर टोन ले लिया। अब बात है ये डोर की, ये आपके कॉन्सेप्ट्स। हमने एलिप्स लिया, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन इनको कस्टमाइज किया। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इनके बॉटम जो एंकर पॉइंट है उन्हें डिलीट किया ऐसे। और अपने लिए हमने कुछ भी नहीं किया, एक शेप ड्रॉ किया, या फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से, ताकि परफेक्ट सर्कल हो। अगर हम फ्री स्टाइल करेंगे तो हो सकता है वो एलिप्स बन जाए, ओवल हो जाए, इसलिए शिफ्ट से परफेक्ट होगा, लेकिन जहां से क्लिक करके ड्रैग करेंगे वो पार्ट सेंटर बन जाएगा। तो ऐसे ड्रॉ किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ए शॉर्टकट की है, और इस वक्त देखिए ना सारे इनके पॉइंट एक्टिव है, ब्लू हुए हुए। आप रिस्पेक्टिव एक को सिलेक्ट करो ताकि सब डीएक्टिवेट हो जाए, ताकि जो इम्पैक्ट जो इन पे है, और कीबोर्ड में डिलीट की हेल्प से डिलीट कर दिया। और हमने इनको कुछ देर के लिए शफल भी कर दिया, स्वैप कर दिए कलर्स को, ताकि हमें आउटलाइन दिखे अपने लिए ईज। और आपके पास ये लाइन टूल भी है, लाइन सेगमेंट। आप लाइन लो, यहां से शिफ्ट प्रेस करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, एक और ड्रॉ कर लो इफ यू वांट सो, और एक बॉटम में भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या हम देख पा रहे हैं कि ये सब अलग पार्ट्स हैं। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, कंट्रोल जी करते हैं उनको वापस रखते हैं। एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एंकर पॉइंट, सिर्फ 2 एंकर पॉइंट मैक्सिमम, और राइट क्लिक करके आप ज्वाइन कर दो, तो ये इनके बीच में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी। अगर इनमें गैप होगा, अगर इनमें गैप नहीं होता, बिल फर्स्ट एक और लाइन लेते हैं और यहां से ड्रॉ कर देते हैं। अब देख रहे हो गैप नहीं है, इनका भी पॉइंट उसी जगह पर है जहां इनका है। अब अगर लेके इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे फिल अप होगा। तो कंसर्न मेरा सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों को लिया, ज्वाइन किया, इन दोनों को लिया, यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बताता हूँ। इनको पहले कर लेते हैं ज्वाइन। अब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कि बॉटम पार्ट अलग है और अपर एरिया अलग है, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों को लिया, राइट क्लिक ज्वाइन, और मैं ज्वाइन किससे कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, क्योंकि हमने डे 1 लिखा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट के लिए हेल्पफुल है, तो ये वही काम कर रहा है। इन्हें भी ज्वाइन, और अब देख सकते हैं ऑब्वियस हमने बहुत छोटा ड्रॉ किया, डजंट मैटर। इनको लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करना है सिर्फ नीचे से, तो नीचे के एंकर पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, और इनको लेके आते हैं और सेंटर में रखते हैं। As we can see, there's a lot of space, but there's not. We are missing with the space. But no problem. इनको थोड़ा सा हाइट कम कर लेते हैं। इनका कलर आई ड्रॉपर लेके चेंज कर लेते हैं। Suddenly we can see a black outline. No problem. इनको थोड़ा सा ब्रॉड भी कर लेते हैं, और आउटलाइन पे डबल टैप किया, and we have it. Oh, white eye. No problem. Black. इनको थिन करना होगा, इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से थिन कर देंगे, जस्ट फॉर आवर विजुअल्स। और थोड़ा सा और सर्कल करने के लिए सिर्फ एक एंकर पॉइंट को लिया और एरो की हेल्प से हमने इनको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ताकि थोड़ा सा सर्कुलर फील हो। थोड़ी सी हाइट कम कर ली हमने, और नीचे वाले एंकर पॉइंट्स को लेके एडजस्ट कर लिया। इनके अंदर भी एक और है, नो प्रॉब्लम। एक और ऑप्शन, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी वो थोड़ा सा डिस्प्ले स्पेस करेगा कहीं और, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कहीं और पेस्ट करेगा। तो जहां से भी कॉपी करो वहीं पे अल्टीमेट पेस्टिंग के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अब उसने वहीं पे पेस्ट किया, पेस्ट इन प्लेस जिसे कहते हैं।
और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से हमने छोटा किया, समहाउ इनकी हाइट सेम है, नो प्रॉब्लम। हम सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इनकी हाइट वहीं पे लेंगे एज वी वांट, और इनको थोड़ा सा यहाँ से भी थिन कर लिया ऐसे, ताकि एक अच्छी स्पेस आ जाए। कलर चेंज करने के लिए हमने वापस कलर पिक कर लिया, वापस कलर दे दिया और इन्हें थिन भी कर दिया। अब so thin 0.5 ऐसे ही आपकी विंडोज ड्रॉ होंगी, लेकिन उनके लिए अच्छा रहेगा कि पहले आप एक विंडो ड्रॉ कर लो ताकि इनके अपर पार्ट इजी हो जाए। वेल, हमारे पास ये आ गए। इनका इनर एरिया भी बना लेते, कंट्रोल C, कंट्रोल F, ऑल्ट और शिफ्ट की हेल्प से ऑल 4 साइड्स छोटा किया और ये वाली कलर की प्रोफाइल ले ली। और अब ड्रॉ करते हैं हम अपना सर्कल, और इनकी परफेक्शन के लिए ये हल्का सा ड्रैग करोगे, पिंक लाइन आ रही है जो डिनोट कर रही है कि ये इनके बिल्कुल सेंटर से पॉपुलेट होगा। और अब यहाँ रखा ऑल्ट शिफ्ट, अब सेंटर से ये ड्रॉ हुए। अब कितने सेंटर से चाहिए, आप अपने माउस को परफेक्ट रखो ताकि आप इजीली इनको प्लेस कर सको। थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहो और कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे ये शेप पहले ड्रॉ हुए थे, ये बाद में ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर आ रहा है। तो हम इन दोनों शेप को लेते हैं, शिफ्ट की हेल्प से सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल, और कहीं पे भी राइट क्लिक करके अरेंज कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। कभी भी किसी भी शेप को आगे पीछे करना हो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट करने की भी खास नीड नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, और थोड़ा सा कस्टमाइज भी करते हैं। इन पर डबल टैप किया, ये आइसोलेट हो गए। आइसोलेट मीन्स कैद हो गए। क्या होता है मतलब, अभी कहीं पे भी क्लिक करके सिलेक्शन करूंगा, सब सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी एक रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करके डबल टैप करोगे तो वो आइसोलेट हो जाएगा। अब आप जब सिलेक्शन करोगे तो सिर्फ वो आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी नहीं। आइसोलेशन का ये मकसद होता है। और आइसोलेशन से बाहर आने के लिए आप कहीं पे भी बाहर कहीं भी डबल टैप कर दो, डबल क्लिक कर दो, या एस्केप का बटन जो पहला कीबोर्ड में बटन है आप वो दबा दो, डबल टैप बाहर आ गए। ऐसे ही हमने आइसोलेट किया इनको, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको डिलीट किया। और यकीनन हमें यहाँ पे तो आउटलाइन दिख रही है, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों एंकर पॉइंट को लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और अगर आपको ऐसे ही चाहिए आप ऐसे ही प्लेस कर दो। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, डिस्टॉर्टेड। हम बिल्कुल बैलेंस बना रहे हैं अपने लिए। और इनमें भी एक छोटी विंडो, पहले कलर देख लेते हैं, सेम चल रहे हैं, फाइन। थोड़ा सा आपने छोटा कर लिया, थोड़ा सा छोटा था, ऑलराइट। आप चाहो और नीचे ले आओ, जैसा आप करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। आप जैसी अरेंजमेंट करना चाहो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और हमने आई ड्रॉपर से इन्हीं का कलर लिया ताकि सिमिलैरिटी है। कंट्रोल C, कंट्रोल F, जहां से कॉपी किया वहीं पे पेस्ट हो जाए। ऑल्ट शिफ्ट ताकि सेंटर से छोटा हो, जितना चाहिए आपको, जैसा चाहिए, और आई ड्रॉपर लेके इनकी प्रॉपर्टी लेंगे दिस वे। अभी आपके पास बहुत सारी चीजें, लाइक ये डबल ग्राउंड है आपके पास, आप इन दोनों को लो, क्योंकि बार बार सिलेक्शन ड्रॉ करनी पड़ रही है, एक क्लिक पे दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहे। दोनों को लिया, राइट क्लिक, ग्रुप, शॉर्टकट की कंट्रोल G है। अब सिंगल टैप पे ये सिलेक्ट होंगे। सिमिलरली इन दोनों को लिया, लेकिन ये बैकग्राउंड से सिलेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करके डी सिलेक्ट, अब ये दिख रहे हैं हमें, कंट्रोल G। ऐसे ही विंडो, इनको भी डी सिलेक्ट किया, कंट्रोल G, और इन्हें ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से हमने कॉपी निकाल दी। ऐसे ही आप शेप्स ड्रॉ करते जाओगे, शेप्स बनते चले जाएंगे, और आपकी फिगर ड्रॉ होती चली जाएगी आपको जैसी चाहिए, सेम वे में, बैलेंस वे में। और वहाँ पीछे शेप पड़े थे, इनको डिलीट करते हैं। अब इन्हें प्लेस करते हैं, कलर पिक करते हैं,
ऑल्दो वी नीड दिस, हम यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले ली, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इनकी देख रहे हो डिस्टेंस है हमारा जो कि हमने खत्म कर दिया था, वापस कॉल कर दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। आप छोटा करना चाहो छोटा कर लो, ऑल्ट प्रेस करके हमने कॉपी ली, जो कॉपी ली जो आपकी लास्ट हिस्ट्री है उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी, ताकि सेम रिपीटेशन है लेकिन डिस्टेंस। शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट किया और विजुअली अभी के लिए हमने एडजस्ट किया एरो कीज की हेल्प से। ऐसे ही इन्हीं को लिया, एक और ऐसा कलर, सेम फॉर हिम, ऑलराइट, हमने बिल्कुल सेंटर ढूंढा, ये देख लो पिंक लाइन आ गई, स्मार्ट गाइड। अब ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से हमने यहां तक रखा और राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ओह, कलर सेम हो रहा है, ओके। इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि वो जो बैकग्राउंड वाला हमारा शेप है वो थोड़ा सा ऊपर आए, और इनको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। अभी देख रहे हो ये सामने आ गए, राइट क्लिक, सेंड टू बैक, ऐसे था कि थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, लेकिन ये थोड़े से बड़े हो रहे हैं। ऑल्ट शिफ्ट छोटे कर दिए। ऐसे ही इनके अंदर है लेकिन उसमें देख रहे हो एक डिटेल है, एक लाइन है, मींस हमें इनके नीचे वाले एंकर पॉइंट को डिलीट करना होगा। डबल टैप, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको डिलीट किया, दोनों एंकर पॉइंट को लिया, राइट क्लिक, ज्वाइन। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके छोटा करेंगे जब, और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से ऑल फोर साइड्स छोटा करेंगे और ऐसा कलर ले लेंगे और इनमें स्ट्रोक भी देंगे जो कि थोड़ी थिन होगी तो हमें स्पेस मिलेगा, वो स्पेस चाहिए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का मेरा कोई खास मकसद नहीं था, मेरा मकसद इनको एडजस्ट करवाना है आपसे, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन लॉजिकल है। यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी? यहाँ तक हो जाएगा सबसे, बाकी कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है एक्सेप्ट हिम, इनके अलावा। इनको छोड़ देते हैं आज के लिए क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, डाइजेस्टेबल नहीं होगा। इतना रखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप सारी की सारी बिल्डिंग जरा ड्रॉ कर दो, एंड देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स दिस, और फिर इसी कॉन्सेप्ट से और कुछ भी ड्रॉ करेंगे। ऑल गुड?